जिंदगी सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं चल सकता, आपको सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। एजुकेशन नॉलेज एंड सोशल नॉलेज, इसके बारे में भी बताएंगे। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। लास्ट में जिंदगी जीने का कुछ टिप्स भी बताएंगे देश दुनिया के बारे में। लेकिन कल जो हम एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए थे कि कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो इसको फैक्टर करके बताए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप इसको बताइए। तो आज क्वेश्चन हम बताते हैं और लास्ट में आपको जिंदगी का कुछ बातें कहानियां बताएंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन। गिवन है कि इनमें से इसका गुणनखंड कौन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर कौन नहीं हो सकता। तो पहले इसको फैक्टर हम करेंगे। लिखा हुआ है x का पावर 8 प्लस 1 प्लस x का पावर 4। तो कुछ दिन पहले हम एक आइडेंटिटी बताए थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर रहता है बाबू। तो इसको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से आ गया x का पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का पावर 4। दूगा है x का पावर 4 तो माइनस में है और प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा। अब पता है क्या आ गया, x का पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। दैट मीन्स x का पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर और x का पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। अब फिर से इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर देंगे यहां तक के। तो इस वाला टर्म को इतना को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इस वाला ब्रैकेट में। और इसको रहने देंगे x का पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। तो फाइनल इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर बचेगा। एक ब्रैकेट में आ गया और इधर आपका बचा है x का पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहां तक a स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर। तो यहां से एक बार प्लस होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और x स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। और इधर ये रह गया x का पावर 4 प्लस 1 माइनस x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। तो ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 ये भी है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर ये भी है, x का पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर है। तो ये भी है x स्क्वायर वाला, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस x, यानी a वाला नहीं है, d यहाँ क्या है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a वाला। यानी 3 फैक्टर इसका है, चौथा ये फैक्टर नहीं है। तो आपको ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसको फैक्टर करने में काफी लोग का मुश्किल होता है, ठीक। अब जो हम पहले बार एक बातें हम बोले थे कि जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं जी जा सकती, आपको सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। आज इसलिए हमको कहना पड़ रहा है एजुकेटर होने के मकसद से, और सभी एजुकेटर और टीचर से हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसको सामाजिक ज्ञान भी दीजिए। सिर्फ किताबी ज्ञान देने से मतलब नहीं है। किताबी ज्ञान आप दे दिए, बच्चा पढ़ लिख लिया, कुछ अफसर बन गया, कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, कहीं पे सर्विस कर रहा है, लेकिन उसका ज़िंदगी उतना ही पर सिमट नहीं जाता है, उसका ज़िंदगी बहुत आगे जाना है।
तो जब तक के सामाजिक नॉलेज नहीं उसके अंदर रहेगा तो ज़िंदगी को अच्छा से सेटल नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। चाह के भी पैसा कमा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसका ज़िंदगी फिर भी खतरे से परे है अगर सामाजिक ज्ञान उसके अंदर नहीं है। आपके अंदर किताबी ज्ञान है, एजुकेशन नॉलेज है, लेकिन सोशल नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब है ऊपर वाला ज्ञान है, अंदरूनी ज्ञान आपके अंदर नहीं है, तो आप ज़िंदगी को अच्छी तरीक़ा से नहीं हैंडल कर सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आपको अभी हम देना चाहेंगे कि 2-4 दिन पहले से एक वायरल न्यूज अभी तक के चल रहा है, 3-4 घटनाएं इधर घटी है, वो न्यूज में देखते हैं तो मालूम चलता है एक श्रद्धा और अफ्ताब का, और एक जबलपुर में भी कांड हुआ है, उधर एक बांग्लादेश में भी कांड हुआ है लड़कियों के साथ में। तो ऐसा क्रूर हत्यारा कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है मालूम न, किस मंगल ग्रह से आता है एलियन बन के कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। पहले तो ऐसे करने वाले को कड़े से कड़े सज़ा सरकार को देनी चाहिए। जब उन्होंने कातिल जो है जब खुद से बता दिया कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है, तो मेरा देश का कानून इतना ही लंबा है कि उसका जांच पर जांच यानी डेट पर डेट, तारीख पर तारीख बढ़ते जाता है, और मालूम नहीं उसको सज़ा कब मिलेगा, क्या होगा। वो कानून अपना काम कर रही है। लेकिन आप सभी गार्जियन, सभी पेरेंट्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं, उन सबसे मेरा एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को समाज में जीने का, समाज में रहने का तरीका ज़रूर सिखाएं, क्योंकि सोशल नॉलेज और एजुकेशन नॉलेज दोनों जिसको पास अच्छा है वही कुछ कर सकता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये सभी पेरेंट्स को भी दायित्व बनता है कि आपका बच्चा, लड़का हो या लड़की, कहीं पे कुछ अगर कर रहा है तो आपको उसको एक पल के लिए ज़रूर वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किससे मिल रहा है, कब कहाँ जाता है, कब क्या करता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं दीजिएगा तो हाल आज देश का इतना बुरा चल रहा है, तरह तरह के क्राइम और घटनाएं जो घट रहा है, चाहे श्रद्धा हो, चाहे निवेदिता हो, चाहे अंकिता सिंह हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, ये सभी घटनाओं से सबक लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सामाजिक नॉलेज दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास करके लड़कियों से हम कहना चाहेंगे और उस पेरेंट्स से कि आपके घर में आपका बच्ची हो, लड़की हो, तो अगर कहीं से कोई भी अगर सामान लाता है, मान के चलिए कि एक मोबाइल लाता है, उसके पास मोबाइल अगर पकड़ा जाता है तो आप क्यों नहीं पूछते हैं कि मोबाइल कहाँ से आप लाए हैं, किस काम से लाए हैं, ये किसका है, आप इसका छानबीन जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं। ये भी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल देख रहे हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 वाला बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, वो भी मोबाइल हाथ लेके चल रहे हैं। तो एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें भूल है, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आपको उस पर कंट्रोल होनी चाहिए कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। अब जो बच्चा 9, 10 क्लास में पढ़ता है उसको क्या ही मोबाइल की आवश्यकता है। मोबाइल से ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि मोबाइल एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, ऐसा डिवाइस है जिससे ज़िंदगी बदला भी जा सकता है और ज़िंदगी में हर कुछ पाया भी जा सकता है। यूट्यूब पर आज इतने कंटेंट डाला हुआ है कि अगर पढ़ने वाला अगर काबिल बच्चा होगा तो यूट्यूब पर फ्री कंटेंट से अपना कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जब वो स्कूल कॉलेज जाता ही है तो उसको मोबाइल की क्या आवश्यकता है। जब उसे किसी से अटैचमेंट नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो मोबाइल से उसको क्या मतलब है। तो पहला नंबर, मोबाइल पे घर में बच्चों पर कंट्रोल रखें और सामाजिक ज्ञान देते रहें। हमेशा एजुकेशन के साथ साथ समाज का भी नॉलेज दें। अपना जो नेचुरल कल्चर है उसको से आप रूबरू कराएं बच्चे को। सिर्फ पढ़ाई मकसद नहीं है, पढ़ाई दिन रात किताब में लगे रहना। किताब पढ़ लेता है सब कोई, अफसर भी बन जाता है, IAS IPS भी बन जाता है, इंस्पेक्टर भी बन जाता है, लेकिन अगर सामाजिक ज्ञान उसके अंदर नहीं रहता है तो उतना पायदान पर पहुंचने के बावजूद भी वो गलत कदम उठा लेता है। और आजकल का लड़कियों का यही हाल हो रहा है कि गलत कदम उठाने के शिकारी तो घूम रहा है, शिकारी घूम रहा है, जाल फेंक रहा है, जो उसको में फंस गया वो चला गया। वो आपको देखना है कि आपको बच्चों को कैसे इससे बाहर लाना है, कैसे निजात दिलाना है।
क्या उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि बिछा हुआ जाल में भी नहीं फंसना है। इसके लिए आपको एडवाइस देते रहना है बीच बीच में। और सभी एजुकेटर भी अपने अपने क्लास में सामाजिक ज्ञान के बारे में ज़रूर बच्चों को बताएं, ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आप एक अफसर बना रहे हैं, आप एक देश का भविष्य बना रहे हैं, देश का भविष्य लिखने वाला है। अब जो बच्चा एसएससी सीजीएल निकालता है, सीपीओ और सीडीएस निकालता है, वो कानून बनाता है, सीबीआई इंस्पेक्टर बनता है, सीबीआई अफसर बनता है, तो उसके अंदर आप सामाजिक ज्ञान अभी से नहीं दीजिएगा तो अफसर बनने के बावजूद भी वो गलत कदम उठा सकता है, गलत कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार बहुत से आईपीएस और आईएएस बहुत तमाम एग्जाम्पल हैं, चाहे बच्चा कोटा में पढ़ रहा हो, चाहे दिल्ली में पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, लेकिन उसके अंदर सभी कोचिंग और इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्कूल में तो ये मिलेगा नहीं, ना कॉलेज में मिलेगा। और आजकल के बच्चे हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं, दरकिनार करते हैं, उनका बात तो मानते ही नहीं है। और जिस क्लास में अगर वो अच्छा स्टडी के लिए कहीं पे प्लानिंग बना के स्ट्रेटजी के साथ में वहाँ पे प्रिपरेशन करता है कोई भी एस्पिरेंट, तो वहाँ पे अगर टीचर उस चीज़ को बताता है, सिखाता है, तो उसका बात सबसे ज़्यादा वो बच्चा समझेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा भविष्य इसी से बनेगा। और वहाँ से पढ़ को निकलेगा तो सामाजिक ज्ञान उसके अंदर रहेगा, तो आप एक को बताइएगा तो 100 को बताएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कोई भी एक गलत समाज में होता है, गलत कोई करता है तो उसको गांव समाज में बदनामी होता है, देश विदेश में होता है, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे जबलपुर की घटना हो, चाहे रांची की घटना हो, चाहे कहीं के भी हो। ये दिल दहलाने वाली इस प्रकार की घटनाओं को कंट्रोल करना माँ बाप का एक जिम्मेवारी है कि अपने बेटियों को कंट्रोल में रखिए। आपको देखना है कि कहाँ पे गलत कदम उठा रहे। आपने बचपन से इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, कहीं पे जॉब के लिए भेजा है, तो आप उसको उतना ज़रूर सिखा दें कि आपको पैसे से कहीं ज़्यादा ज़िंदगी ज़रूरी है। आप अगर किसी को जाल में फंसते हैं, किसी को चक्कर में फंसते हैं, तो आपको कैसों हम मुश्किल दौर से बाहर निकलना है, क्या प्लानिंग बनाना है कि अपनी ज़िंदगी को बचाना है। तो ये सब बातें समाज में होनी चाहिए और सभी टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, एजुकेटर के नाते हमको बताना पड़ रहा है, एक मजबूरी है बताना, और बताना ही चाहिए। सब टीचर को हम बोलेंगे कि आप कहीं भी क्लास ले रहे हैं, दिल्ली ले रहे हैं, पटना मुंबई, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल क्लास से ज़्यादा किताबी ज्ञान से ज़्यादा हो गया कि उसको मोटिवेशनल नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि उसका दिमाग में सेटअप रहे। और जब कोई भी एक अच्छे एजुकेटर उस चीज़ के बारे में बताता है तो उसका माइंड में वो सेट रहता है। माँ बाप तो घर पे बताते हैं क्योंकि बच्चा उस चीज़ को दरकिनार कर देता है, नहीं समझता है, बाद में उसके अंदर समझदारी आता है। तो ये होनी चाहिए। ये बात आपको बताने का ये मेरा मकसद है, किसी के दिल और दिमाग को चोट नहीं पहुंचाना, बल्कि आपको सुरक्षित रहना, आप अच्छे से ज़िंदगी जिएं, खुशहाल रहें, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका ज़िंदगी अच्छी हो। ये ज़िंदगी आपका है, आप अपने अनुसार जिएं, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं, किसी के साथ विश्वासघात करके नहीं। मे आई गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, हैप्पी इज द नेम ऑफ लाइफ। फुल इंजॉय के साथ आप ज़िंदगी जिएं, अच्छा से रहें, कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।